बेगानों को अपना बनाती हैं बातें, रोतों को हंसना सिखाती हैं बातें, सुकून के पल दे जाती हैं बातें, जिंदगी को जिंदा दिल बनाती हैं बातें। वेलकम टू सिंपली बातें। महंगी सी महंगी मिठाई सामने हो, लेकिन डायबिटीज हो तो मिठाई किस काम की? महंगी से महंगी गाड़ी हो, लेकिन बैक पेन हो तो वो गाड़ी किस काम की? बिना हेल्थ के किसी भी तरह की वेल्थ बेमानी है, इसलिए तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार। हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी उतना ही इग्नोर्ड भी रह जाता है। हम लेडीज अपने परिवार का तो बराबर ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखना हम अक्सर नजरअंदाज कर जाती हैं। सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से हम किस तरह से स्वास्थ्य के मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, उस चक्कर में हेल्थ का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। फ़िलहाल तो मुझे इतना खुद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिल रहा मेरी बच्ची के उसमें, लेकिन ये गलत है। मुझे से लगता तो है नहीं कि मुझे कोई जिम या रूटीन कुछ फॉलो करना चाहिए। जितना हो सके मुझे पता है कि क्या हेल्दी खाना चाहिए, पीना चाहिए, उतना मैं खुद से खा पी लेती हूँ। मैं सुबह उठ के थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ, 10 सूर्य नमस्कार रोज दिन में करती हूँ, तो शायद फिट रहती हूँ घर पे ही, क्योंकि अपनी इतनी अच्छी डाइटिशियन मम्मा लोग होती है, वो लोग टाइम टू टाइम कब खाना खाना है, तो उनके चलते टाइम पे खाना खाना और वो सबसे थोड़ी हेल्थ केयर हो जाती है। Specifically, I don't go to dietitian. It's just that I wake up early in the morning. My daily schedule जैसे रोज जाता है, and शाम को exercise, evening walk. That's it. ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, लाइक ऑयल फ्री फूड खाना है, एंड देन ज़्यादातर वेजीज एंड सलाड्स एंड ऑल। घर में जो खाना बनाती हूँ, जैसे दाल सब्जी है, रोटी है, वही बस उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ खाने पे। I think the first important thing is to eat on time. 3 मील्स आपको खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बीच में कुछ जंक फूड मत खाना। हमारी ऑडियंस में जो लेडीज हैं, आप जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, बोलिए मैम। हम लेडीज लोग पूरे घर के लिए, कुटुंब के लिए, फैमिली के लिए खाना पकाते हैं, उसके लिए सब कुछ बनाते हैं। जी हाँ। लेकिन जब हमारा समय आता है कि हमारे लिए करने का है, वो करने का, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सबका ये करके हम लोग को इतना कभी कभी टायर्ड हो जाते हैं, तो जाने दो, हमको जो रहता है वो फिर हम लोग खा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ भी कभी कभी यही होता है। सबको, बच्चों को सुला सुलू के जब फाइनली मुझे समय मिलता है तो मन करता है बस जाके लेट जाऊं और मुझे कुछ नहीं करना है। और कोई है जिनके जो कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? गृहस्थी संभालने के चक्कर में हम मोटापा इतना बढ़ जाता है कि आगे जाके मॉर्निंग वो कसरत वगैरह करते हैं, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। जी हाँ, हम औरतें काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करके आती हैं, फिर अपने बच्चों को देखती हैं, अपने हस्बैंड्स को देखती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, बर्तन धोती हैं, उनको बच्चों को होमवर्क करा के सुला देती हैं, फिर कोई बोले कि जाके अब कसरत करो, तो हिम्मत कैसे बढ़े? आप सब ने सही कहा। बहुत से कारणों में से ये कुछ खास कारण हैं जिनकी वजह से हम लेडीज की हेल्थ पर असर पड़ता है। समस्या को ऊपर ऊपर से तो हम सबने समझ लिया है, आइए अब इस समस्या को गहराई से और उसके समाधान को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में हमारी मदद करेंगी आज की हमारी स्पेशल गेस्ट, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, किनीता कड़ाकिया पटेल। आइए उनके काम के बारे में एक छोटी सी झलक देखते हैं। ये है इंडिया की जानी मानी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट किनीता कड़ाकिया पटेल। ये जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया अपने मास्टर्स में पढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बहुत चैलेंजिंग था ये स्टडी करना। तो अपने आप को कुछ और ज़्यादा सिखाऊं, कुछ और ज़्यादा समझूं, इसके लिए ये पूरा इंस्पिरेशन खुद की चाहत से ही आया है कि मैं कुछ और ज़्यादा पढ़ूं। ये आईपीएल की चैंपियन रह चुकी मुंबई इंडियंस के साथ साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर की भी न्यूट्रिशनिस्ट रह चुकी हैं। आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 2-3 months। तो अगर वो सब देखने जाओ तो लाइफ तो सिर्फ बिजी होती जाती है, लेकिन एज अ वर्किंग वुमन माय फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरा फैमिली, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं खाना ये गलत है। सब कुछ खाओ,
मॉडरेशन में खाओ, परहेज़ी रखना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सोच के खाओ। तो एक प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर हम लोग सब थोड़ा प्लानिंग कर ले तो कोई तकलीफ नहीं होती है हेल्दी डाइट फॉलो करने में। किनीता, वेलकम टू सिंपली बातें। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ हैं आज हमारे साथ। पहले आपको ये पूछूंगी कि आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? ये मैं 8 से 10 साल से कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मैं इतने सालों से कर रही हूँ और जब औरतों को मिलती हूँ, स्पोर्ट्स पीपल को मिलती हूँ, उनका मोटिवेशन देख के, डेडिकेशन देख के, आई डोंट थिंक मुझे कोई और चीज़ करने की ज़रूरत भी लगती है। इट इज़ जस्ट सच अ वंडरफुल जॉब दैट आई एम डूइंग। I love what I do. तो एक फुल जॉब सेटिस्फैक्शन है आपको। Absolute लेकिन satisfaction. सेटिस्फैक्शन हमको आपसे तब होगा जब आप हमें कुछ अच्छे से टिप्स दें। जरूर। पहला सवाल मैं करना चाहूंगी किनीता कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक संतुलित आहार क्या है, जिसे कहते हैं एक बैलेंस्ड डाइट, तो वो एक प्रॉपर डाइट आपके हिसाब से क्या है? एक बैलेंस्ड डाइट जो वर्ड होता है ना, वो कई बार थोड़ा स्कैरी लगता है, यू नो, बिकॉज हम लोग सब डरते हैं कि डाइट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। डाइट करना इज टू फॉलो अ न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल। जैसे कि एक जिंदगी में इन योर ओन लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग करनी पड़ती है, पौष्टिक चीजें प्लान करनी पड़ती है। डाइट करने से कुछ नहीं मिलता है, पर बैलेंस डाइट करने से, जब आप बैलेंस वर्ड बोलते हैं, हमारे 3 इम्पोर्टेंट खाने की चीजें जो होती है उससे बैलेंस मिलता है। जी हाँ। कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ, प्रोटीन और फैट। फैट सुन के प्लीज डरना नहीं, तीनों चीजें खानी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज हाउ यू मेक अ बैलेंस। और यही तीनों चीजों में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो फैट जब कहेंगे, जैसे कि आपने कहा आप डरिए नहीं फैट का नाम सुन के, तो फैट का मतलब क्या हुआ आपका? जैसे कि किन चीजों में नेचुरल फैट मिलता है? फैट बहुत खानों से मिलता है। सम फैट जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, आप उसको देख सकते हैं, जैसे घी इज अ विजिबल फैट। सम फैट्स आर इनविजिबल, आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपके खाने में होता है। फॉर एग्जाम्पल नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, बादाम, अखरोट, ये इसमें जो फैट होता है इज अ वेरी गुड फैट। तो वो नहीं खाना, वो सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ मुट्ठी भर पीनट्स खा लो, शिंग खा लो, मूंगफली खा लो, तो वो घबरा जाते हैं। मूंगफली, उसमें तो कितना फैट है, मूंगफली कैसे खा सकते हैं, मोटी हो जाऊंगी। लेकिन मूंगफली में प्रोटीन है, मूंगफली में गुड फैट्स है। जी हाँ। और जो स्किन का जो ग्लो होता है वो ये फैट से आता है। अदरवाइज वो जो डाइट करके जो पिचका हुआ चेहरा होता है ना, हाँ। वो निकलता है। तो जो ये बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, जो एक्सट्रीम में खाना खाते हैं, अगर आपने अभी जैसे बोला फैट, इसका मतलब नहीं आप पूरी देगची भर के बैठ जाए पिस्ता बादाम। जी किनीता ने बोला था पिस्ता बादाम सुबह मुट्ठी भर सिर्फ मुट्ठी भर खाना पड़ेगा। तो जो ये बैलेंस डाइट नहीं फॉलो करते हैं, उनको किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे? लिस्ट तो बहुत लंबी है। जी हाँ। लेकिन अगर हम विमेन स्पेसिफिक डिस्कशन करें, जी, सबसे पहले तो वेट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैलेंस डाइट नहीं खाना सबसे पहले आपके वजन को अफेक्ट करेगा। जी हाँ। ओवर एंड अबाउट दैट, विमेन को हमारे मंथली इश्यूज भी तो होते हैं, लाइक अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ। बहुत आयरन लॉस होता है, अगर आयरन नहीं मिलता है एनर्जी लेवल डिप होती है। जी हाँ। हम लोग इतना काम करते हैं, वी नीड कैल्शियम। जी हाँ। वी आर वेरी ससेप्टेबल टू ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि हमें एक स्टेज में मेनोपॉज होता है, लाइफ में कहीं प्रेगनेंसी आएगी। तो बैलेंस डाइट आदमियों से ज्यादा मुझे लगता है औरतों के लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारी लाइफ साइकिल इतनी डिफरेंट है। हर एक स्टेज में, हर 10-15 साल में एक औरत वापस इवॉल्व होती है। तो वो लाइफ साइकिल में ज्यादा समझना, खाना समझना। सबसे ज्यादा तो ये है कि औरत का सौभाग्य है कि वो जन्म दे सकती है, उसमें इतनी शक्ति है कि जीवन उससे आगे बढ़ता है, लिटरली एक जनरेशन टू जनरेशन।
जैसे कि मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि गुड न्यूज़ बहुत जल्दी कि हमारे यहाँ किनीता जी के यहाँ भी बहुत जल्दी एक नन्हा मुन्ना सा अच्छा सा हट्टा कट्टा कोई आने वाला है या आने वाली है। तो उन औरतों के लिए स्पेशली जो हमारी महिलाएं हैं जो अभी गर्भवती हैं, जिनको बच्चा होने वाला है या अभी हाल ही में हुआ है, जैसे हम प्री नेटल और पोस्ट नेटल डाइट जिसे कहते हैं, तो उनमें क्या क्या खास चीजें उनको खानी चाहिए? पहले 2-3 महीने जो होते हैं घी लेके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2-3 महीने में बेबी भी बहुत छोटा है, आपकी जरूरतें इतनी नहीं है। ज्यादातर तो आप खुद की हॉर्मोन्स को ही बहुत फाइट कर रहे हैं, क्योंकि थकान बहुत लगती है, प्यास कम लगती है, तो वो सब ही आप इतना टॉलरेट कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने के बाद पौष्टिक आहार बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर बेबी का ग्रोथ होता है। तो बेबी के बोन्स के लिए कैल्शियम, एनर्जी के लिए आयरन, आपकी खुद की एनर्जी के लिए आयरन, फॉलिक एसिड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाना जो है उसको डबल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना खा रहे हैं सही समय पे खाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलो किनीता, अक्सर लेडीज डाइटिंग के नाम पे अपने आप को स्टार्व करती हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज वेट लूज करना चाहती हैं बहुत जल्दी, बहुत वेट पुट ऑन कर लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बाद। एंड कभी कभी हमारी लेडीज इतनी बिजी भी होती हैं कि उनको समय नहीं मिलता है कि जाके वो एक्सरसाइज करें या किसी जिम में जाएं, या कभी कभी ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं उनको। तो उन लेडीज के लिए आप क्या कहेंगी कि अगर उनको वेट लॉस करना है तो किस तरीके का डाइट उनको फॉलो करना चाहिए वर्कआउट के साथ? नहीं खा के वजन उतारना ये कहाँ की समझ है ये मुझे नहीं पता। मैं तो मेरे क्लाइंट्स को खिला खिला के पतला करती हूँ। एक समय पे खाना एक डाइट प्लान होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर 2 घंटे कुछ खाने बैठो, पर दिन में 3, 4, 5 बार, डिपेंड करता है आपका दिन भी कितना लंबा है, जो कई औरतों का होता है जो गृहस्थी चलाते हैं। 3-4 बार अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ खा ले हेल्दी, ऐसे नहीं कि 4 बजे आप कांदा पकौड़ा लेके बैठ जाए लेकिन अगर कुछ हेल्दी खा रहे, जैसे फ्रूट उठा लिया, हम गुजरातियों में खाखरा बनता है, खाखरा उठा लिया, थोड़े से अखरोट, थोड़ी सी मूंगफली, कुछ भी हर 2-3 घंटे अगर कुछ आप खा लो, उससे शरीर की जो चक्की होती है वो ऑन रहती है। ये होता है एक परफेक्ट डाइट प्लान। तो नहीं खाना ये कहीं की समझ नहीं है। थोड़ा खाओ, सही समय पे खाओ, बहुत मत खाओ, इससे भूख भी कम लगती है और वजन भी ज्यादा घटता है। और नहीं खाने से क्या ये सच है कि आपका शरीर जो मोटापा है उसको बचाते रहता है फिर? करेक्ट। नहीं खाने से वजन तो उतरेगा, वो सही बात है, लेकिन वजन उतरा हुआ नहीं रहेगा। वो जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो शरीर है इट हैज अ टेंडेंसी कि अगर आप नहीं खाएंगे तो वो एक मोड में चला जाता है कि अरे इसने वापस नहीं खाया 3 घंटे बाद, चलो जो भी खाया है मैं बचा के रखता हूँ। तो वो बचा के जो भी आपने खाया है वो आपके शरीर में जमता रहेगा। तो हर 3-4 घंटे खाओ, थोड़ा बहुत खाओ, बहुत मत खाओ, हेल्दी खाओ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, एंड वेट लॉस धीरे आएगा लेकिन जरूर आएगा। बहुत दिलचस्प बात कही आपने। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो देखते हैं। अगर हम खाना ठीक से खाएंगे तो ये हमारी बॉडी का फ्यूल है। जिस तरह हम अपनी गाड़ी में टाइम टू टाइम पेट्रोल, हवा, कूलेंट ये सब का ध्यान रखते हैं, वैसे ही खाना हमारी जिंदगी का एग्जिस्टेंस है। मैं दिन में 6 से 7 मील्स खाता हूँ। छोटी मील्स होती हैं मेरी, मगर उसके अंदर कार्ब्स कम होते हैं, फैट बिल्कुल नहीं होता और प्रोटीन लेवल बहुत हाई होता है। तो इस तरीके से मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। अगर आपका नॉर्मल डाइट आप ठीक रखोगे, घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करोगे बाहर के खाने से ज़्यादा, पानी मोस्टली आप पीते रहोगे, फ्रूट्स खाओगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे, तो डेफिनेटली आपका हेल्थ सही रहेगा। अगर मॉम डैड अच्छा खाना खाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, सैलड्स इंक्लूड करते हैं, फ्रूट पे फोकस रखते हैं, कोई वॉकिंग या जिम जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को लगता है कि ये ही करेक्ट लाइफस्टाइल है। मेरी फैमिली है जो मुझे घर से स्पेशल खाना बना के देती है। मेरे सैंडविचेस है, मेरे जूस है, सूप्स है, फ्रूट्स है, और ये सारी चीज़ें मुझे टाइम पे खानी पड़ती है, तभी जाके मैं इतने घंटे शूट कर पाती हूँ, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहते हैं 45 मिनट अगर आप दिन में वर्कआउट करें, किसी भी किस्म का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया, वो जिम में हो गया, आप रन कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, आप स्विम कर सकते हैं। आपके हार्ट रेट को पंप करना ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक डाइट प्लस आपका वर्कआउट दोनों मिलाकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हेल्दी बॉडी इज़ अ की टू अ हेल्दी माइंड। तो अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो आपकी माइंड भी फ्रेश और स्वस्थ रहेगी, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो मन भी चिड़चिड़ा होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर माइंड विल बी फ्रेश टू। फिल्में हो या जिंदगी, जो फिट है वही हिट है। बातों बातों में आपको फिटनेस की मास्टर की देने का ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विथ रवीना। कहते हैं जान है तो जहां है। एक स्वस्थ मुस्कान एक स्वस्थ चेहरे पर ही आ सकती है। और आज यहाँ हम बातों ही बातों में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वस्थ रहने का मंत्र क्या है। औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है जब वो माँ बनती है, लेकिन माँ बनने का एहसास जितना खास होता है, प्रेगनेंसी का पीरियड उतना ही मुश्किल होता है। इन सभी मामलों पर बात करने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी एक गायनेकोलॉजिस्ट को, लेकिन उन्हें बुलाने से पहले एक छोटी सी झलक उनके काम के बारे में। ये है देश की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा अग्रवाल। प्रेगनेंसी के समय किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी विशेषज्ञ हैं ये। आमतौर पे जो आम लोगों को इफेक्ट करते हैं वो है एक डर, एक भय जो गायनेकोलॉजिस्ट से लोगों को लगता है, जो एक हिचक होती है लोगों को गायनेक के पास आने की। वो मेरे ख्याल से एक बड़ा हर्डल है जो हमें पार करना चाहिए। वुमेन की हेल्थ एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वुमेन हेल्दी होगी तो फैमिली हेल्दी होगी। अगर रूट जो पकड़ के रखता है फैमिली को, जो बांध के रखता है, वो ही सड़ जाएगा तो फिर फैमिली कैसे हेल्दी होगी। तो आइए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त महिलाओं को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको रेखा जी कहूँ या डॉक्टर साहब को? रेखा ठीक रहेगा। ठीक है रेखा जी, सब तो जानते ही हैं कि यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ वेरी सक्सेसफुल वन एट इट। तो मोस्टली हमारी ऑडियंस और हमारे दर्शकों का ये प्रश्न रहता है कि जहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों का जो न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला हो जाता है। एंड बहुत सारे आप देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में गाँव में मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, माँओं को और बच्चों को सही तरीके का पोषण नहीं पहुंचता है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़रूरी न्यूट्रिशन क्या है प्रेग्नेंट औरतों में? देखिए, न्यूट्रिशन से ज़्यादा अगर प्रेग्नेंट औरत प्रेग्नेंट होने के पहले जी हाँ डॉक्टर से मिले और कुछ इम्पॉर्टेंट जांच है वो करा ले और फिर प्रेग्नेंट हो तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शंस, बहुत सारी डेफिशिएंसीज रहती हैं हम में जो हमें खुद पता नहीं होता है। जी हाँ। तो आप एक डॉक्टर से मिलके कुछ टेस्ट करवाएं और फिर जब वो आपको ग्रीन सिग्नल दें कि भाई हाँ सब ठीक है, आप में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, और फिर आप प्रेगनेंसी को की तरफ बढ़ें तो वो सबसे बेहतर है। कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे बॉर्न हुए हैं, विकलांग हैं, किसी तरह से डेफिशिएंट हैं, तो बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बच्चों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और इससे हम बच सकते हैं। जस्ट एक विजिट आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दीजिए और उनसे कुछ टेस्ट करवाइए और फिर आप प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ें। अब बात रही प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, मुझे लगता है कि नीता ने बहुत बढ़िया बताया है कि आपको हर 3 महीने में आपकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो पहले तो आप हेल्दी हो, फिर आप प्रेग्नेंट हो, और प्रेगनेंसी में हर 3 महीने की आपकी रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है। पहले 3 महीने में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं खा सकती हैं प्रेगनेंसी में, उसके लिए आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। फिर अगले 3 महीने में आपको न्यूट्रिशन, जैसे कि नीता ने बताया, प्रोटीन्स ज़्यादा खाना है, आपको घी खाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, उतनी मात्रा में नहीं है जितना कि हम उस सोचते पे मैं आने वाली हूँ। उस सवाल पे मैं आने वाली हूँ बहुत जल्द। और लास्ट 3 मंथ्स में आपको न्यूट्रिशन से ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको बड़े अच्छे से गाइड करते हैं। और प्रेगनेंसी मेरे ख्याल से
एक नॉर्मल स्टेट है, आप पेशेंट नहीं हैं। ये आपकी बदकिस्मती है कि आप डॉक्टर के पास आते हैं लेकिन आप बीमार नहीं हैं। एक बहुत खुशी का माहौल रहता है, बिल्कुल उस समय एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता Absolutely, है। yeah. लेकिन जैसे कि आपने घी की बात की, मैं अभी इन लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं, तो हम छुट्टियों में कभी कभी वहाँ जाते हैं बच्चों को लेकर। एंड पिछले साल जब मैं गई तो हमारी एक हेल्पर हैं जो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने सडनली बहुत वेट पुट ऑन कर लिया, बहुत मोटी हो गई। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा सीता बुआ आपको हुआ क्या है, आप इतनी मोटी हो गई हैं? बोली अरे मैं क्या करूं, मेरी सास ने बोला कि इतना घी खाओ, इतना मक्खन खाओ तो बच्चा फिसल के निकलेगा, फिसल के। तो मैंने कहा फिसल के कहाँ से निकलेगा, आप ऊपर से तो घी खा रहे हो तो कैसे होगा? टेल मी डॉक्टर साहब, ये जो छोटे शहरों की ये जो सोच रहती है कि ज्यादा घी खाओ, ज्यादा मक्खन खाओ तो बच्चा फटाफट निकल जाएगा नो प्रॉब्लम के साथ, ऐसे क्या रियली में होता है? देखिए, ये एक्चुअली हिंदुस्तान में बड़ी मान्यता है कि हम ज़्यादा घी खाएंगे तो उसमें बहुत पोषण होता है और लेडीज़ लोग प्रेगनेंसी के टाइम में उनकी स्पेशली मदर इन लॉ की वो मतलब काबिलियत पे शक आ जाता है अगर आप अपनी बहू को मोटा नहीं कर पाते हो तो एक्चुअली कुछ हद तक ये साइंटिफिक था। पुराने ज़माने में औरतें खाना तभी खाती थी जब वो प्रेग्नेंट होती, अच्छे से खाना जब वो प्रेग्नेंट होती थी, या आराम तब करती थी जब उनको पीरियड्स आते थे। इसीलिए हिंदुस्तान में वो प्रथा है कि आप पीरियड्स आ रहे हैं तो आप काम न करें, क्योंकि उतना आराम मिल जाता था। लेकिन आजकल की औरतों को आराम की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और एसी कंपार्टमेंट्स में जाके काम करते हैं। तो वो न्यूट्रिशन जो लेडीज़ प्रेगनेंसी में पुराने ज़माने में खाती थी, वो ज़माना और था। जी हाँ, तब ज़रूरत थी। जी हाँ, तब आइसक्रीम्स नहीं थी, तब हम केक्स नहीं खाते थे, तो उस समय ज़रूरत थी। लेकिन आजकल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें 24/7 न्यूट्रिशन प्राप्त है और हमें अचानक 9 महीने के लिए घी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ हद तक सही था उस ज़माने में, जी हाँ, अब रेलेवेंट नहीं है। चलिए, एक चीज तो साफ हो गई, सबके जहन से उतर गया। सीता बुआ सुन रही हो? रेखा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक सर्टेन एज के बाद, एक उम्र के बाद, 35-40 के बाद जो औरतों की जब थोड़ी सब बच्चे हो जाते हैं, कभी कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो जाती है, कुछ ना कुछ सुनने में होता है, लेकिन ज़्यादातर इस उम्र के बाद कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं? देखिए, ऐसा है, हर औरत को एक बार प्रेगनेंसी हो गई, बच्चों को बड़ा करने में हम गुम हो जाते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं उसमें। लेकिन हमें याद रखना है कि हर साल, मैं तो मेरे हर पेशेंट को कहती हूँ, आपके बर्थडे वाले दिन आप मुझे याद करिए, साल में एक बार, और हम सारी जो टेस्ट ज़रूरी हैं वो उस दिन करेंगे, ताकि आप भूलें ना कि नेक्स्ट टाइम जब आपका बर्थडे आए तो आप फिर से हमारे पास आएँ और वो टेस्ट कर लें, ताकि आप अगला बर्थडे देख सकें। तो बहुत सारी टेस्ट हैं जिसमें हमें कैंसर के लिए पता करना रहता है। एक पैप्समियर है जो कि हिंदुस्तान में बहुत कम महिलाएं कराती हैं। दूसरा है मैमोग्राम, जो कि एक एज के बाद किया जाता है, आफ्टर 35। एंड थर्ड इज़ सोनोग्राफी, आपके यूट्रस और ओवरीज की सोनोग्राफी। आपने बच्चा पैदा कर लिया लेकिन फिर भी आपके यूट्रस और ओवरीज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 45 वो मेनोपॉज का जो डिफरेंट प्रॉब्लम होता है उसमें अलग टेस्ट होती हैं। चलिए, ये तो आपने बहुत ही जो लोगों के दिमागों में डाउट रहते हैं, दुविधाएं रहते हैं, और काफ़ी लोग किस हद तक डरते हैं, मैं समझती हूँ, डॉक्टरों के पास जाने से कि अरे टेस्ट खोज करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैंने बहुत बार ये सुना है। ऑडियंस में से आप लोगों के लिए कोई सवाल है इनके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। हेलो रवीना जी। हेलो जी। हेलो रेखा जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा सवाल रेखा जी से है। हाँ जी। कि मेरी डॉटर प्रेग्नेंट है जी, और उनको डायबिटीज था नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम पे हो गया मतलब। जी जी। तो क्या उससे बच्चे के ऊपर असर हो सकता है? देखिए, डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होना यूजुअली उन लोगों को होता है जिनको हेरिडिटरी डायबिटीज़ है, या फिर वो उनका बहुत वजन है। क्या वजन है आपकी बेटी का? डॉटर का वजन एकदम नॉर्मल है। चलिए, बढ़िया। 58। अच्छा, तो मोस्टली उनको क्योंकि हेरिडिटरी है तो इसीलिए आया है। और प्रेगनेंसी एक स्ट्रेस पीरियड है आपकी लाइफ का, जो कि दर्शाता है कि
आपको आगे जाके भी ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद उनको डायबिटीज़ रहे ना रहे दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसकी पूरी आशंका है कि वो लेटर ऑन उनको डायबिटीज़ होगा। अभी प्रेगनेंसी में उनको क्या करना है, अपने डॉक्टर से प्रॉपरली फॉलो अप करना है, उनकी शुगर्स को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है। आई एम श्योर उनके डॉक्टर वो कर रहे होंगे, और यदि वो कर रहे हैं, शुगर्स कंट्रोल में हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन बेबीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं, अगर शुगर कंट्रोल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। किनीता, मैं आपको यहाँ थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहूँगी कि जब डायबिटीज़ होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स को जब ऐसे डायबिटीज़ हो जाता है, तो कुछ ऐसा उनका खाना पीने के उस पर रोक टोक है क्या? क्या उनका नहीं, ज़रूर रोक टोक तो ज़रूर लग जाती है, काफ़ी चीज़ों में लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली कई औरतों को प्रेगनेंसी में एक क्रेविंग जैसा भी बहुत होता है, जहाँ पे रोटी की बजाय चावल अच्छा लगता है। कई किस्म के मीठे फ्रूट, फल, मीठा बहुत पसंद आता है। वो सब डेफिनेटली अवॉइड करना पड़ता है, वो बिल्कुल मना है डायबिटीज़ में। जी हाँ। तो वो समझ के एक गायनेकोलॉजिस्ट की विजिट के साथ एक आपकी डाइटिशियन की भी एक विजिट कर ले, तो टुगेदर द गायनेक एंड द डाइटिशियन साथ में बैलेंस कर सकते हैं। वो मेडिसिन आपकी देख सकते हैं, और ये साइड से डाइट आपकी ध्यान में। लेकिन आशा जी, आपकी बेटी के लिए और आपके आने वाले पोते या पोती के लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। एवरीथिंग विल बी गुड, गॉड ब्लेस। हमारी बहुत 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 कामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच मैम। आप अपने पति से पूछती होंगी कि उनकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, तो वो 4 नाम गिना देते होंगे। हमारी आज की बातों को गौर से सुनिए और इन पर अमल कीजिए, तो क्या पता कुछ महीनों बाद वो कहें कि मेरी फेवरेट हीरोइन तो सुनती हो तुम ही हो। समय और सेहत, इन दोनों की कीमत गुजर जाने के बाद ही पता चलती है, पर आपके साथ ऐसा न हो इसलिए हम कर रहे हैं बातें हेल्थ और न्यूट्रिशन पर। बातों की इस महफिल को और आगे बढ़ाने आ रही हैं हमारी मेहमान, एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट एंड फिजिशियन डॉक्टर सुनीता बैनर्जी। उनकी एक छोटी सी झलक देखिए। डॉक्टर सुनीता बैनर्जी, इन्होंने द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से MBBS की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर तो मैं 25 साल से हूँ, पर पिछले 10 साल से मुझे इस ब्रांच ऑफ मेडिसिन, वरना की एंटी एजिंग मेडिसिन, न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बहुत दिलचस्पी होने लगी। इनकी ट्रेनिंग हुई लंदन में, और अब ये हिंदुस्तान में एडवांस प्रैक्टिस करने वाले चुनिंदा डॉक्टर्स में से एक हैं। इन्होंने अपने ट्रीटमेंट के अंदाज से देश भर में लाइफस्टाइल, एजिंग और कॉस्मेटिक सर्जरी के क्षेत्र में प्रशंसनीय बदलाव लाए हैं। आप सबको पता है कि जहां हमारी हवा पोल्यूटेड है, हमारा पानी पोल्यूटेड है, हमारा खाना पोल्यूटेड है, एक दफा डिजीजेस हो जाए तो क्यूरेटिव तो फिर तो बहुत ही कष्ट वाली बात होती है। पर ये सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंट करने के लिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे लिए, शरीर के लिए क्या अच्छा है। तो यही गाइडलाइंस मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ। डॉक्टर बैनर्जी, वेलकम टू सिंपली बातें। डॉक्टर बैनर्जी, बात चल रही थी न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, बेबीज, विमेन। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के बाद जब औरतों में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देती हैं, उसके बाद उनकी बॉडीज मोस्टली एनर्जीलेस हो जाती हैं, दे स्टार्ट लूजिंग हेयर, बाल झड़ने लगते हैं, कुछ कहती हैं हमारे नेल्स नहीं बढ़ते हैं, स्किन खराब होने लगती है। तो उस समय जब उनकी बॉडीज ऐसे सुस्त हो जाती हैं, एनर्जीलेस हो जाती हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? व्हाट इज द राइट वे टू गो आफ्टर दैट? सो रवीना जी, जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी के बाद हमारी उम्र जैसी, औरतों की उम्र जैसी बढ़ती रहती है, तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती है, और विमेन को पता नहीं लगता है, औरतों को पता नहीं लगता है। जी हाँ। वो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हम टायर्ड हैं, हमारे बाल गिल रहे हैं, हमें धड़कन सी होती है, हमें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लगती, हम चिड़चिड़े हो गए हैं, हम लड़ाई करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पे हम रोने लगे हैं,
ये सब सिम्टम्स से वो हमारे पास जब आते हैं जी हाँ, तो हमें पता लग जाता है कि उनकी डेफिशिएंसीज शुरू हो गई हैं। जी हाँ, अगर खाने में जो हमारे लिए जो विटामिन्स और मिनरल्स और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। अगर वो नहीं मिल रहे हैं हमको तो हो सकती हैं, या अगर हमारा बॉडी जो शरीर है वो जी हाँ। अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ये जी हाँ, vitamins को, तो हमें कैसे पता लगता है? जैसे ये सिम्टम्स के साथ वो आते हैं, जी हाँ। हम उनके लिए टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी डेफिशिएंसीज इस एज में कॉमन होने लगती हैं, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी। हाँ जी, ये आपकी जो ऑडियंस में जो सब बैठे हैं, अगर आप वो अपने टेस्ट करें हाँ तो वो देखेंगे कि विटामिन B12 की आधा से ज़्यादा में विटामिन B12 की जी हाँ, डेफिशिएंसी जैसे जरूर रेखा जी होगी। ने भी कहा कि जांच कराना बहुत जरूरी है। यस, जी हाँ, तो विटामिन B12, विटामिन D, हाँ जी, वर्ल्ड में 50% ऑफ द पॉपुलेशन को विटामिन डी की कमी है। हाँ जी, और हम ऐसे देश में रहते हैं जिधर हमें बहुत सनलाइट है, जी और हाँ। विटामिन डी सनलाइट से बनता है। जी जो हाँ। कोलेस्ट्रॉल हमारे स्किन के नीचे होता है, जी हाँ। वो सनलाइट से रिएक्ट करके वो विटामिन डी बन जाता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या किनीता और डॉक्टर रेखा, आपको लगता है कि हमारी लाइव्स के जो पैटर्न है, जो हमारे आदतें हैं, वो बदल गई हैं? पहले हमें नेचुरल विटामिन डी मिलता था, हमारे बच्चे धूप में खेला करते थे, हम लोग धूप में चला करते थे, कोई सनस्क्रीन नहीं, कोई ऐसा सन ब्लॉक नहीं लगाते थे। आजकल क्या उसकी वजह से, या आपको लगता है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है, क्या ये सब कारण है इस विटामिन डी डेफिशिएंसी के? दोनों ही, दोनों। Yes. यस, दोनों ही। विटामिन डी डेफिशिएंसी, इफ यू सी, हमारी जो लाइफस्टाइल भी अभी हो गई है। जी हाँ, घर से निकलो, ट्रेन में बैठो या गाड़ी में बैठो, जी हाँ। वहाँ धूप नहीं आती है, अपने जी हाँ। काम पे पहुँचो, आप जहाँ पे भी हो अंदर काम कर रहे हो, शाम को निकलो तब तक धूप चली जाती है, तो वो एक्सपोजर बिल्कुल रहा ही नहीं है सन को। जी हाँ, तो उसकी वजह से ऑल द केमिकल्स जो फिर एयर में है, एंड दैट पोल्यूशन कैन। तो क्या ये जांच हमें अपने बच्चों का भी कराना चाहिए? Yes, डॉक्टर बैनर्जी, आप क्या समझती बिल्कुल। हैं? इसके पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो सनलाइट से विटामिन डी बनती है, जो हम इंडियंस हैं, हमारा स्किन सनस्क्रीन जैसे वर्क करता है। हाँ जी, वो इतना अब्जॉर्ब नहीं करता है। जी हाँ, इसलिए हमारा विटामिन डी की कमी जरूरी हर पेशेंट में ही होती है, जी हाँ। और बच्चों में भी होती है। ये बहुत कम उम्र से शुरू होने लगती है। तो इसका इलाज क्या है? मतलब आप क्या कहेंगी, इसका सोल्यूशन क्या है? ब्लड का जांच करते हैं जी और हाँ। पता लगाते हैं उसका लेवल कितना है, और फिर हम उसको बच्चों को विटामिन डी देते हैं। तो ये रही सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। Yes. लेकिन विटामिन B12 B12 के डेफिशिएंसी की और बाकी क्या क्या मेजर मतलब ज़्यादा ज़रूरी डेफिशिएंसीज हैं जो हमें जानकारी पानी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, चाहे हमें हो या हमारे बच्चों में हो? आयरन डेफिशिएंसी हमारे कंट्री में सबसे कॉमन है। हाँ जी। और वो एक छोटे से कारण से हो सकता है, जैसे हमारे पेट में अगर कीड़े हों, हाँ तो जी। आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, और इससे बहुत और बीमारियां हो सकती हैं। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने के दौरान एक डीवर्मिंग करनी चाहिए। जरा एक साल के बाद। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हर साल बच्चों को कीड़े की दवाई देनी चाहिए। जी हाँ। 1 साल की उम्र में शुरू करनी चाहिए, और उसके बाद लगातार 1 साल के बाद लगातार उनको ये जारी रखना चाहिए। और इसके अलावा और डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, विमेन में बहुत कॉमन है। हाँ जी। कैल्शियम हड्डियां बनाता है, कैल्शियम हार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। इसके अलावा अलग विटामिन बी होते हैं, जैसे जी हाँ। B1, B3, B6, जी ये हाँ। डेफिशिएंसीज भी बहुत कॉमन होती हैं। जी हाँ, चलिए, ये बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई डॉक्टर बैनर्जी। हमारी ऑडियंस आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। ऑडियंस, आप लोगों के पास क्या सवाल है डॉक्टर सुनीता बैनर्जी के लिए? हाँ जी, राइट देयर। हाय रवीना मैम, हाय द ब्यूटीफुल लेडीज सिटिंग ओवर हियर। हाय। मैं और मेरे फ्रेंड्स पार्टी करने जाते हैं तो दे डायरेक्टली जंप ओवर द जंक फूड, दैट इज पिज्जा, बर्गर एंड स्टफ। तो मैं उन्हें कैसे समझाऊं? आई एम बेसिकली अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम एन एथलीट, तो आई जस्ट वांट देम टू ईट हेल्दी फूड, और मुझे बहुत वियर्ड फील होता है जब मुझे भी वो खाना पड़ता है। आप मुझे बताइए प्लीज कि मैं कैसे उन्हें बताऊं कि हमें रोटी चावल और सब खाना चाहिए ज्यादा। आप उनको बिल्कुल सही चीज़ बोल रहे हैं। एक कहावत है कि हम हैं जो हम खाते हैं। अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हम हेल्दी होंगे। तो आपके जो फ्रेंड्स जो जंक फूड खाते हैं, उनको अभी नहीं पता लगेगा, पर थोड़े साल बाद पता लगने लगेगा। वो सब डेफिशिएंसीज धीरे धीरे होती जाएंगी, और एक दिन आएगा जब उनका बॉडी बिल्कुल
सब डिजीजेस हो जाएंगी। जैसे हमें पता है डेफिशिएंसी से कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। आई थिंक मेन कॉज, किनीता आप अग्री करेंगी, जंक फूड खाने से मेन कॉज हो जाता है मोटापा। ऑफ कोर्स। और फिर मोटापा लीड करता है एवरीथिंग। मोटापा से ब्लड प्रेशर होता है, मोटापे से डायबिटीज होता है। मोटापा इज बेसिकली एक साइलेंट किलर बोलते हैं उसको। वो धीरे 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 सब कुछ अपने साथ लेके आता है, सारी बीमारियां साथ ले आता है। थैंक यू। जो मामले तीर तलवार से नहीं सुलझते वो सुलझ जाते हैं सीधी और सिंपल बातों से। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना। हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे वादा किया था कि हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने वर्सेटाइल टैलेंट से कई फील्ड्स में अपनी पहचान बनाई है। लेडीज प्लीज वेलकम ग्लैड्रैग सुपर मॉडल Mrs. World 2001, a gorgeous supermodel, actor and doctor अदिति गोवित्रिकर। पेशे से ये डॉक्टर थी और पैशन से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। अदिति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी फिटनेस का भी विशेष ख्याल रखती हैं। मैं मेरे प्रोफेशन के हिसाब से कभी मैंने फिटनेस को ऑल्टर नहीं किया और वही मैं मेंटेन करना चाहूंगी आगे जाकर भी। ये हैं 1956 की ग्लैड्रैग सुपर मॉडल और 2001 की मिसेस वर्ल्ड विनर अदिति गोवित्रिकर। अगर आप ऑनेस्ट हो आपके प्रोफेशन को या आप जो भी जॉब कर रहे हो तो ही आपको सक्सेस मिलेगा और तो ही आपको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड आई डोंट बिलीव इन डूइंग थिंग्स हाफ हार्टेड। अदिति, आपके इतने मल्टी टैलेंट सुन के हम तो कुछ ऐसे गिर चुके थे। Look who's talking. Look who's talking. Literally नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वाकई में डॉक्टर, मॉडल, हाउसवाइफ, यमी मम्मी, एक्ट्रेस, आप कैसे संभाल लेती हैं ये सब? एक्चुअली मेरा मंत्र है टाइम मैनेजमेंट, और अभी मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे और बहुत कुछ हासिल करना है। जी हाँ। लेकिन जब मुझे पूछते हैं कि कैसे मैनेज करते हो इतना सारा, तो यही मैं कहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट से सब कुछ हो जाता है। मैं हर रात को बैठ के दूसरे दिन क्या करना है, अगर बच्चे के स्कूल जाना है तो वो टाइम पे मैं शूट नहीं लेती, या अगर मार्केट जाके वेजिटेबल्स लेनी है तो वो उस हिसाब से मैं पूरा प्लानिंग करती हूँ और उससे सब हो जाता है। आप सब्जियाँ खरीदने भी जाती हैं? ऑफ कोर्स जाती हूँ। मुझे फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खुद जाके चूज करने में बहुत मजा वो तो सब ठीक है, लेकिन सब्जी वालों का क्या हाल होता होगा? पैसे ज्यादा लेते हैं मेरे से। मुझे लगा फ्री में गिफ्ट देते थे कि अदिति जी आई हैं, ये ले जाइए, आज ये अच्छी सब्जी ले जाइए। लेकिन अदिति, ये पूछना चाहूंगी कि आप डॉक्टर हैं और आप एक एक्टर हैं, लेकिन आपके फिट रहने का राज कौन सा पल्ला ज्यादा भारी है, डॉक्टर का उसकी वजह से कि जो आप एक एक्टर हैं उसकी वजह से? आई थिंक दोनों साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि जब मैं मेडिसिन कर रही थी, जब मैं गायनैक बनने जा रही थी, तभी मैंने बहुत औरतों को चेक किया, उनको देखा कि कितना अनीमिया, जैसे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो बहुत वीकनेस होता है उस समय पर। तभी मैंने ठान ली कि नहीं, मैं ये स्टेज से नहीं जाऊँगी, मुझे कभी अनीमिया नहीं होगा। तो वो जो अवेयरनेस था कि फिट रहना है, वो तभी से मेरे जहन में आ गया था। जी उसके बाद जब मॉडलिंग शुरू किया, रैंप पे चलना पड़ा, तभी भी ऑफ कोर्स यू हैव टू बी फिट, क्योंकि कपड़े इतने छोटे छोटे बनाते हैं डिजाइनर्स, तो उसमें फिट होना ही पड़ता है। तो उस वजह से फिट उसके बाद में कंटिन्यूस, मतलब फिट ही रहती गई। आपने क्या फिटनेस की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है किसी ट्रेनर से, या आपने खुद इवॉल्व किया है अपने आप को, आप खुद जानकारी पढ़ पढ़ के आपने सीखा है, क्या किया आपने? अगेन कॉम्बिनेशन किया है सब चीज़ों का। मुझे एक ही चीज़ ज़्यादा समय तक करना मज़ा नहीं आता, तो मैं वेरिएशन करते रहती हूँ। जैसे मैं भी 3rd फ्लोर पे रहती हूँ तो स्टेज ले लेती हूँ, कभी 1 महीने तक मैं सिर्फ स्टेज लूँगी, लिफ्ट से जाऊँगी नहीं। अच्छा। कभी वेट ट्रेनिंग कर लेती हूँ, कभी वॉक्स के लिए चले जाती हूँ। तो
अलग अलग। एंड यू नो रवीना, 2 बच्चे हैं, उनके पीछे पीछे भागते भागते तो वजन तो अपने आप वजन घट जाता है। मेरा तो ये प्राइम एग्जाम्पल है, बच्चों के पीछे भागते भागते वजन घट गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन आपने जैसे मज़े की बात की कि मुझे ये सब फिटनेस करने में मज़ा आता है, एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। शायद उसमें आपको इतना मज़ा नहीं आए, लेकिन हमारी ऑडियंस को ज़रूर मज़ा आएगा। तो ये हम करेंगे अदिति के साथ एक रैपिड फायर राउंड। तो आपको बहुत ही जल्द स्नैप करके आंसर्स देने हैं मुझे। रेडी हैं आप? डन। लेट्स गो। जी। आप कितने बजे सोती हैं? 10:30। कितने बजे उठती हैं? 6:30। कितनी देर एक्सरसाइज करती हैं? 1 घंटा। दिन में कितनी बार खाती हैं? 5 बार। दिन में कितनी बार पानी पीती हैं? 10 बार। फेवरेट टाइम पास एक्टिविटी? रीडिंग। किस एक चीज के बिना आप नहीं रह सकती? मेरे बच्चे। करेक्ट आंसर, उसी के लिए है वो आपका सही जवाब, बाकी सब ठीक है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? पाव भाजी। फेवरेट मिठाई? नील। आप मिठाई नहीं खाती हैं? मुझे थैंक गॉड मुझे रैपिड फायर राउंड नहीं मिला। मैं तो गुलाब जामुन, जलेबी, मेरा तो लिस्ट तैयार है। किन चीजों से परहेज करती हैं आप? एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं नहीं खा पाती हूँ, वो है फ्राइड फूड। मुझे बहुत पसंद है, समोसा हो या कचौड़ियाँ, सब बहुत पसंद है, लेकिन वो मैं नहीं खाती। बारिश हो रही है और गरम पकोड़े, अनियन पकोड़े जैसे कह रहे थे। ये तो लगी हुई थी पकोड़े के पीछे। पकोड़े नहीं। एंड आई थिंक ये मीठी बातें करने के लिए अदिति को एक्चुअली मिठाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। अदिति, आप मेरे चाटोमीटर में पास हो गई। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एवरीबॉडी अ वेरी बिग हैंड फॉर अदिति। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो इंतजार कर रही है आपसे प्रश्न करने का। माइक लाया जाए प्लीज। हाँ जी, आपका हाथ उठ गया है उधर ऑलरेडी पीछे। हेलो रवीना मैम। हाँ जी, नमस्कार। मेरा मीन्स प्रश्न नहीं है अदिति जी मैडम से, लेकिन मैं इनका 0 फिगर से एकदम इंस्पायर हो गई है। 0 फिगर तो ये सब महिला की तरफ से मैं आपको मीन्स अभिनंदन देना चाहती है कि आपने इतना फिट रखा है अपने को। थैंक यू। एकदम। एक बात कहना चाहूंगी। बोलो। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी मॉडल रह चुकी हूँ, मैं भी एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, मेरे भी 2 बच्चे। मुझे तो अभिनंदन नहीं दिया आपने। नहीं मैडम, आपको भी अभिनंदन है। मैं आपको सुबह से देख रही है कि आप इतना खंत से, एकदम मेहनत से आप काम कर रहे हैं विदाउट टायर्ड। थैंक यू वेरी मच। ये आप लोग की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं कहूँगी अदिति और मेरी तरफ से स्पेशली, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, कि हम एक्टर्स को बनाने वाले आप लोग हैं। आप लोग का प्यार, आप लोग की दुआएं ऐसे ही बरकरार रहे तो हम और ऊंचाइयां छू सकते हैं। एंड इट इज ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर गुड विशेस। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप तीनों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप लोग तीनों ने आज हमारी ऑडियंस को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, हमारे दर्शकों को। तो उन लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है आप लोगों से भी विदा लेने की। हेल्थ सबसे कीमती खजाना होता है और आज बातों ही बातों में हमने जाना कि पंक्चुअलिटी, कंट्रोल, सही आदतें, सही आहार और रेगुलर एक्सरसाइज से आप सब फिट और हिट रह सकते हैं। सही बात सही वक्त पर पता चल जाए तो आप भी कर सकते हैं करामातें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और दिल खोल के करेंगे सिंपली बातें विद रवीना। गुड बाय।